करबला का मैदान हमें क्या सीख देता है? करबला के मैदान में क्या दो कबीलों के बीच की लड़ाई का मैदान था या दो उम्मतों के अस्तित्व की लड़ाई था? आखिर क्या था ये करबला का मैदान, और ये करबला का मैदान हमें क्या सीख देता है? करबला का मैदान ईमान, इंसानियत, सब्र की इंतहा की परीक्षा की लड़ाई थी। करबला का मैदान हमें हर साल याद आता है जब मुहर्रम का समय आ जाता है। हमें करबला का मैदान क्या सीख दे रहा है, हमें उसे जानना हो कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हमें क्या चीज बता के गए, क्या सीख दे के गए हमें। उन्होंने एक जिंदा मिशन हमें दे के गया, जिस मिशन के तहत हमें उस मिशन को आगे बढ़ाना है। करबला का मैदान बहुत सी बातें कहता है और बहुत तरह की चीज आप जाने। आज मैं यहाँ करबला का वाक्य सुनाने के लिए यहाँ नहीं उपस्थित हूँ। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि करबला के मैदान में क्या क्या हुआ था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या कारण था कि करबला का युद्ध हुआ। मैं आपके बीच करबला के क्या उद्देश्य है, क्या सीख हमें करबला से मिलती है, वो बातें आपके बीच रखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आपको और हमको पता है कि हम मुसलमानों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं। और इसका कारण भी क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने उस नियमों को याद करके रख लिया, पर उस नियम के अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं करते। हमें खुद में यह पता नहीं है कि उस नियम का यूज हमें कैसे अपने आप में करना है। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत कुरान शरीफ नाजिल की। वो कुरान शरीफ हमें हर नियम और हर कानून बताता है कि कैसे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करना है। और उसी नियम और कानून के तहत इमाम हुसैन ने करबला की लड़ाई ली और हमें यह दिखाया कि कैसे उस नियम और कानून का यूज करना चाहिए। पर हम मुसलमानों की स्थिति फिर भी वही दयनीय स्थिति है। हमें लगता है कि हर साल हम तो मनाते हैं मुहर्रम का समय आता है, हमें करबला की याद आता है। तो करबला से क्या सीख हमें मिलता है उसे जानना बहुत जरूरी। और आज अगर इमाम हुसैन कहीं से देख रहे होंगे तो हमें लगता है कि हम मुसलमानों को 4 थप्पड़ जरूर लगाएं, क्योंकि जो नियम और कानून उन्होंने इस दुनिया में करके गए, जो हमें बतला के गए, हम उसके अपोजिट कर रहे हैं। आपको या हमको उन नियमों के तहत ही चलना है, लेकिन हमने वो नियम सिर्फ अपने दिमाग में याद रखा, अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि उन नियमों को, उन चीजों को हमें जानना और अपने जिंदगी में अमल करना सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज जिस विषय पे मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे लगता है कि करबला हमें क्या सीख देता है, इस पे हम आज आपके बीच चर्चा करते हैं। करबला का मैदान हमें क्या क्या बता रहा है, उसे जानना सबसे अहम चीज। 1400 साल पहले करबला का मैदान, करबला की जो वाकया, जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे हम प्रकाश डालते हैं कि आखिर वो घटनाएं जो हुई वो चीज हमें क्या बताती। वो रस्सी जो हुसैन ने हम सबको छोड़ के दी कि तुम्हें इस रस्सी को पकड़े रहना है, तो हमने क्या पकड़ के रखा है उस रस्सी को, कि हम अपने आप में भी तो आकलन करें। आज अगर इमाम हुसैन हमें कहीं से देख रहे होंगे तो हम मुसलमानों को 4 थप्पड़ जरूर लगाएंगे। और वो 4 थप्पड़ का कारण भी कि वो 4 तरीके जिससे इमाम हुसैन ने करबला में हमें सिखाया, जिसे हम भूल गए। वो चीज हम जान ही नहीं रहे कि आखिर इमाम हुसैन ने क्या सीख हमें करबला के मैदान से दी। तो चलते हैं और बात करते हैं उन 4 नियमों का, वो 4 चीजों का जो हमें सीखना चाहिए इमाम हुसैन की वो करबला के वाकया से। पहली चीज जो हमें सीखनी है वह है हक के लिए खड़ा होना। इमाम हुसैन ने उस यजीद जालिम बादशाह की जो झूठ की सत्ता पे काबिज था, उसके खिलाफ उन्होंने सच्चाई और हक के लिए आवाज उठाया। लेकिन हम मुसलमान की अभी स्थिति क्या है कि हमें चुप रहना है। और चुप रहना तुम्हारी नफ्स की कमजोरी नहीं, तुम्हारी हिम्मत की कमजोरी। इमाम हुसैन बताते हैं
कि तुम्हारी गिनती मैटर नहीं करती है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। तुम्हारी नीयत मैटर करती है कि तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। तुम सच्चाई के लिए कितने प्रखर होकर खड़े हो सकते हो। तुम्हें उस सच्चाई को पकड़ना है, और इमाम हुसैन ने वो करके दिखाया। हमें भी वो चाहिए कि हम भी हक के लिए खड़े होंगे और उस सच्चाई का दामन पकड़ेंगे। करबला के मैदान से जो हमें दूसरी चीज सीखनी चाहिए वह है एकता और इखलास। इमाम हुसैन ने करबला की लड़ाई में एकता और इखलास का नजारा प्रस्तुत किया हमारे बीच। इमाम हुसैन ने करबला की जो लड़ाई लड़ी, न वो कबीले के लिए थी, न वो किसी जाति के लिए थी, न वो किसी शरीयत के लिए थी। इमाम हुसैन ने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई उम्मत की एकता और अखंडता को बरकरार करने के लिए थी। इमाम हुसैन उस उम्मत की जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को निछावर कर दिए। और हम मुसलमानों की स्थिति क्या है? आज आपको सबको बेखूबी पता है कि हम मुसलमान शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेली, देवबंदी, अहले हदीस यानी तमाम फिरकों में हम बटे हुए हैं। हमारे अंदर एकता का नामो निशान नहीं। हम तो नाम से सिर्फ मस्जिद से जुड़े हुए हैं कि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसी मतभेद इतनी ज्यादा है कि मत पूछिए। तो हमें उस करबला की लड़ाई से उस एकता को सीखना है कि हम कैसे एकता में अनेकता बने। सबसे पहले जो हमें कार्य करना होगा वो हम सबको उम्मत के लिए, आखिरत के लिए और कैसे उम्मत आगे जाए इस विषय पे काम करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले हमें एकजुट होना होगा। बिना एकजुट हुए हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जो हमें तीसरी चीज करबला के मैदान से सीखनी चाहिए वह है सब्र और कुर्बानी का जज्बा। इमाम हुसैन ने उस करबला के मैदान में उस सब्र को और अपनी कुर्बानी का नजारा हमारे बीच दिखाया। वो करके दिखाए कि कैसे सब्र किया जाता है और कैसे कुर्बानी दी जाती है। इमाम हुसैन के सामने उनके 6 महीने के बच्चे भूख से तड़प के, प्यास के मारे मर रहे थे। उन्होंने अपने नजदीक अपनी आंखों से उन बच्चों को तड़पते हुए देखा और अपनी भी शहादत कबूल की। तो हमें उस शहादत, उस कुर्बानी, उस सब्र को अता कर रखना है अपने पास। पर हम मुसलमानों की अभी स्थिति क्या है कि हमारा सब्र और कुर्बानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। हमें पता ही नहीं सब्र क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है। बिना त्याग के सुधार संभव नहीं। हमारी कौम जिस स्थिति में पहुंच चुकी है, इसके लिए सुधार सबसे जरूरी चीज। आप सुधार के लिए आपको त्याग करना होगा, चाहे वो पैसे के तहत हो, चाहे वो माल और दौलत के तहत हो, चाहे वो वक्त के तहत। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी उम्मत सही रास्ते पर आ जाए। हमें जो चौथी चीज करबला के मैदान से सीखनी चाहिए वह है रस्मों व रिवाज से ऊपर हटकर हमें अमल पे ध्यान देना होगा। हमने करबला के मैदान में देखा कि कैसे इमाम हुसैन ने अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। उनकी सोच, इमाम हुसैन की सोच से किस मकसद के तहत आगे बढ़ रहे थे, किस मकसद के तहत अपनी कुर्बानी दी, तो वो अमल अपने आप में लाना होगा। हम मुसलमान की क्या स्थिति है अभी? हम मुहर्रम में ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना है, वो करना है, खाली यही सब में बटे हुए। लेकिन हमें असल पकड़ना क्या था? हमें वो पकड़ना था कि इमाम हुसैन का क्या मकसद था। क्या मकसद था इमाम हुसैन का? उस मकसद को आगे ले जाना था। तो ये रस्मों रिवाज जो है इससे आगे बढ़ना होगा और बढ़ करके हमें कैसे इसे आगे लेके जाना होगा, अपने उम्मत को उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमने करबला के मैदान से 4 चीजें सीखी। वो 4 चीजें क्या थी? पहला था हक के लिए खड़ा होना, दूसरा था एकता और अखलास बना, तीसरा था कि अपनी सब्र और अपनी कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, और चौथा था कि रस्मों रिवाज दिखावे से ज्यादा अमल पे ध्यान देना। ये चीज हमें कौन बताता है?
ये चीज हमें बताता है करबला का मैदान, और इस चारों चीजों को हमें अपने जीवन में ढालना होगा। आज 2025 में जब हम अपनी स्थिति देख रहे हैं, हम किस स्थिति में डूबे हुए हैं ये आप और हम बेहतर जानते हैं। हम चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, हमारी स्थिति क्या है वहां पर हमें बखूबी पता है। आज जब हम मुहर्रम मना रहे हैं तो हम सब मुसलमानों को ये 3 प्रण जरूर लेना चाहिए, और ये 3 प्रण लेना और एक प्रतिज्ञा करना कि हमें इसे बदलना है और इसमें परिवर्तन लाना ही है। हमें जो पहली चीज करना है वो हमारी जो आपसी फूट है, जिस वजह से हम एक दूसरे से बटे हुए हैं, पहले उसे दूर करना होगा और उम्मत की जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें जो दूसरी चीज करना है, जो शिक्षा में हमारा स्तर, जो हमारी रुकावटें बनी हुई, उस रुकावट को दूर करने के लिए हमें शिक्षा को आगे करना होगा, चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी तालीम, दोनों तालीम को देके आगे बढ़ाना होगा, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। और हमारी तीसरे और आखिरी चीज जो हमें सब मुसलमानों को करनी है वह है अपनी जो नफ्स है, उस नफ्स को कम करके समाज को कैसे आगे लेके जाए उस विषय पे चर्चा करना होगा। हमें हम सबको मिलके ये प्रण लेना होगा। करबला का मैदान सिर्फ गम का मैदान नहीं है, यह एक मिशन है, वो जिंदा मिशन है, जिस मिशन को हमें आगे करना है। इसके लिए हमें इमाम हुसैन की जो नीयत थी, जो मकसद था, उस मकसद को आगे लेके जाना होगा और उस मकसद के तहत हमें काम करना होगा। बिना उस इमाम हुसैन की रहबरी को स्वीकार किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमें इमाम हुसैन के तरीके पे चलना होगा। सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाने से, इमाम हुसैन के